इलेक्ट्रिक बाइक्स बेचने वाले बहुत से फ्रॉड कर रहे हैं, इसमें क्या खास बात? 5 सेकंड में इसकी स्पीड 140 पे पहुंच जाएगी। 1 2 3 4। ये दावे ना वैसे सारी कंपनियां करती हैं कि हम 100+ देंगे, हमने लिथियम बैटरी यूज़ किया, हमने ये सेल यूज़ किया, हमने वो सेल यूज़ किया। एक आम आदमी जब बाइक खरीदने जाएगा तो वो इसकी कंफर्मेशन कैसे कर सकता है? कोई भी कंपनी 20 या 30 मोटरसाइकिल तैयार कर लेती है, को वो दावा कर देती है कि ये पाकिस्तान की बड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है। तो जब वो रजिस्टर करवाने जाता है, कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं होती है। ये लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चेक करें। आपकी बाइक जो है पाकिस्तान के हर शहर में डिलीवर की जा रही है। 2000 मोटरसाइकिल जो हैं वो रेडी हैं, रेडी टू डिस्पैच, यानी कि अपने डीलर को डिस्पैच होने के लिए रेडी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं फैज़ान चौधरी। इलेक्ट्रिक बाइक्स की वीडियोस तो आपने बहुत देख ली, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स बेचने वाले बहुत से फ्रॉड कर रहे हैं। कौन कौन से फ्रॉड हो रहे हैं, किस तरह किए जा रहे हैं, ये तफसील आपको मेरे साथ मौजूद फराज साहब बताएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त उस प्लांट में मौजूद हूँ जिन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक लोडर रिक्शा और इलेक्ट्रिक हैवी बाइक भी तैयार कर लिया। अब इसकी खसूसियात क्या हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहली बात पब्लिक इंटरेस्ट की करेंगे कि इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है? फैज़ान साहब, सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये होता है कि जब भी जो इससे पहले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कंपनियाँ थी वो 20 एम्पेयर की बैटरियाँ यूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से उनको माइलेज पूरी नहीं मिल रही थी। रोड किंग ने अब जो नया मोटरसाइकिल बनाया है जिसमें नई बैटरी लगाई है वो 34 एम्पेयर की लगाई है, 34 एम्पेयर की, और उसी प्राइस में आप 100+ कंफर्म माइलेज हासिल कर सकते हैं। अच्छा फराज साहब, ये दावे ना वैसे सारी कंपनियां करती हैं कि हम 100+ देंगे, हमने लिथियम बैटरी यूज़ किया, हमने ये सेल यूज़ किया, हमने वो सेल यूज़ किया, लेकिन आप किस तरह ये दावा कर रहे हैं कि आपकी बाइक जो है वो ओरिजिनल उस बात पे है जो आप कह रहे हैं? फैज़ान साहब, ये सादा सी बात है कि अगर किसी भी बैटरी के एम्पेयर बढ़ा दिए जाएं तो उसकी माइलेज बढ़ जाती है। अब इन्होंने वही माइलेज उसके एम्पेयर बढ़ा के 34 यानी कि उसके 50% ज़्यादा कर दिए, तो कंफर्म माइलेज आ गई। जो इससे पहले 20 एम्पेयर पे वो दे रही थी 70, 75 या 80 किलोमीटर, अब ये दे रही है 34 पे 100 कंफर्म। अगर आप उसे इको मोड पे या टॉप स्पीड पे भी चलाएंगे तो 100% उसकी कंफर्म है माइलेज। लेकिन एक आम आदमी जब बाइक खरीदने जाएगा तो वो इसकी कंफर्मेशन कैसे कर सकता है? ये तो चलाने के बाद ही कंफर्म हो सकता है, क्योंकि लोगों का एतमाद इस वजह से भी उठ चुका है कि इससे पहले जो कंपनियां थी वो अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए मुख्तलिफ दावे करती रही हैं। इस वजह से लोगों का एतमाद भी इन कंपनियों से ज़्यादातर उठ चुका है। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें मार्केट से रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, और यही सबसे बड़ी रोड किंग पे लोगों के एतमाद की वजह है। फराज साहब, एक तो ये हो गया माइलेज वाला, इसके अलावा क्या क्या फ्रॉड जो हैं वो किए जा रहे हैं? इसके अलावा ये है कि अगर कोई भी कंपनी 20 या 30 मोटरसाइकिल तैयार कर लेती है, तो वो दावा कर देती है कि ये पाकिस्तान की बड़ी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है। क्योंकि इस वक्त मैदान खाली है, लोग यही कहते हैं कि अब तो इंजन का दौर गया तो इलेक्ट्रिक पे आ जाए, उनको एक बिजनेस नज़र आ रहा होता है। मगर वो बगैर कुछ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपनी मोटरसाइकिल जब रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं, जब कस्टमर मोटरसाइकिल परचेज़ कर लेता है, तो जब वो रजिस्टर्ड करवाने जाता है तो उसको मुख्तलिफ मुश्किलात वो इस तरह से आती है कि उसकी कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं होती है। उसके लिए जो आपको EDP की अप्रूवल चाहिए होती है, इसके बाद एक्साइज का लाइसेंस चाहिए होते हैं, इंपोर्ट का लाइसेंस चाहिए होता है, वो उनके पास नहीं होता, वो अभी प्रोसेसिंग में नहीं होती। वो सिर्फ जस्ट मोटरसाइकिल को बना देती हैं, वो भी किसी को कॉपी करके बना के कहती हैं जी हम बड़ी कंपनी बन चुकी है। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि मार्केट में जो इलेक्ट्रिक बाइक्स कुछ कंपनियां बेच रही हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है? ऐसे ही है, मतलब 70% उनके पास प्रूफ ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त ये सारे जो हैं लाइसेंस मौजूद हैं, हर तरह के लाइसेंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारी कंपनी पे लोगों का एतमाद भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो डीलर हैं उनको भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं है, वो भी खुशी से एतमाद कर सकते हैं।
मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो लाइसेंस है, आपके स्क्रीन पे जूम करके भी चलाए जा सकते हैं, आप देखेंगे भी इसको कि जब भी आप किसी कंपनी की बाइक ख़रीदने जाएं तो ये लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चेक करें ताकि आप किसी भी फ्रॉड से जो है उसकी जद में ना आए और उससे बच सकें। अब फराज साहब, हम चलते हैं आपके बाइक्स की, आपकी कंपनी की जो बाइक्स हैं उसकी तरफ, और जो नेम मॉडल हैं उनकी आप बताएंगे। यहाँ से स्टार्ट करें कि ये कौन से मॉडल हैं, और फिर जो आपकी नई आइटम है उसकी तफसील भी आपसे जानेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। फैज़ान भाई, ये हमारा सबसे पहले जो वेरिएंट्स था, जो हमारा जो काम था, जिससे एक्सपीरियंस था, वो था इंजन वाली बाइक। ये हमारी रोड किंग की इंजन वाली बाइक है, जो 70 रोड किंग की 70 बाइक है इंजन वाली। ये आम हो चुकी है मार्केट में, लोगों में सेल भी हो रही है। उसके बाद यही उसमें मॉडल था इंजन वाली बाइक में 100। अब ये 100 जो है, ये भी बॉडी पार्ट्स के हवाले से देखा जाए तो ये होंडा का मुकाबला करता है हर तरह से। अब इसके बाद हमारे पास जो लेडीज़ वगैरह के लिए या उम्र रसीदा जो लोग होते हैं, जिन्होंने जॉब के लिए लेडीज़ ने जाना होता है या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जाना होता है, उनके लिए एक बेहतरीन सवारी है। इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, इसे आप रिवर्स कर सकते हैं, 3 स्पीड मोड बटन पे चला सकते हैं, सिक्योरिटी लॉक सिस्टम है। उसके बाद जो हमारा अगला वेरिएंट्स है, ये है 125। इसने लिथियम का बॉक्स बनाया गया और बैटरी को सेव करने के लिए उसको एक्सपोर्ट दी गई है। कि 125 बेसिकली लोग लेते हैं ज़्यादा पिक के लिए, ज़्यादा स्पीड के लिए, तो क्या ये इलेक्ट्रिक 125 उस तरह की स्पीड और पिक देगा? बिल्कुल फैज़ान भाई, देगा, क्योंकि इसमें 2000 वाट की मोटर है। इससे पहले जो 70 में बाकी कंपनियां यूज़ कर रही हैं वो 1000 वाट की कर रही हैं, उससे डबल की यानी कि इसमें पावर है। ये 2000 वाट की मोटर के साथ है। फैसल भाई, मुझे ये बताएं, आपने स्टार्ट में भी कहा कि हम बाकी कंपनियों से मुख्तलिफ 70 इलेक्ट्रिक तैयार कर रहे हैं, तो आपका ये जो 70 वाला इलेक्ट्रिक वाला मॉडल है, इसमें क्या चीज़ नहीं है? सर, इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात है कि लिथियम बैटरी बाकी कंपनी इस वजह से नहीं यूज़ कर रही हैं कि हमारे पास, रोड किंग के पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लिथियम इंपोर्ट बैटरी का लाइसेंस मौजूद है। इसके अलावा जो डिजिटल मीटर है, और सबसे ख़ास बात, जो इससे पहले जो 20 एम्पेयर की बैटरी यूज़ होती थी उसको ख़त्म करके इसी प्राइस में 34 एम्पेयर की कर दी है। मुझे एक चीज़ ज़रूर जाननी है, क्योंकि हर कंपनी दावा करती है कि हम लिथियम बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या जब एक कस्टमर गाड़ी ख़रीदने, बाइक ख़रीदने जाएगा तो वो उनका लिथियम वाला लाइसेंस चेक करेगा कि आया उनके पास है या नहीं? अगर होगा तो वो लिथियम दे रहे होंगे, अदरवाइज़ वो लेड एसिड यूज़ कर रहे होंगे, इसी तरह? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मतलब यानी कि एक कस्टमर, अगर आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि आपके व्हीकल में कौन सी बैटरी यूज़ हुई है, आया वो लिथियम है या लेड एसिड है, तो जाके कंपनी से लाजमी लिथियम बैटरी का लाइसेंस जो है वो ज़रूर चेक करें। कहीं ऐसा ना हो आपको लिथियम बैटरी के चक्कर में लेड एसिड बैटरी मिल जाए। फराज भाई, आगे चलेंगे। पाकिस्तान में पहली बार रोड किंग ने इलेक्ट्रिक लोडर भी मुतारफ़ करवा दिया है, इसमें क्या खसूसियात हैं? क्या ये बाकी लोडर्स की तरह वज़न उठा लेगा? जी बिल्कुल, इंजन वाला जैसे लोडर रिक्शा है उसी तरह वज़न उठा लेते हैं। और इसकी जो ख़ास खूबी ये है कि इसमें बैटरी रिमूवेबल है। अगर आप ये एक चार्ज में 70 किलोमीटर जाता है और कहीं आपको लॉन्ग रूट पे जाना पड़ गया, तो आप इसकी बैटरी, जो आपके पास एक्स्ट्रा बैटरी, रिमूवेबल बैटरी रखी होती है, तो आप खुद चेंज कर सकते हैं, बासानी खुद चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको उतर के इसको धिक्का लगा के रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी रिवर्स वगैरह का ऑप्शन है। लोड की बात करूँ तो कितना लोड जो है ये उठा सकता है? इसमें भी 4000 वाट की मोटर लगी होती है। 4000 वाट की मोटर, ये जितना एक इंजन वाला लोडर वेट उठा सकता है, इतना ये भी आराम से उठा लेता है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे ज़्यादा जो रिस्की व्हीकल है ना, वो यही है, क्योंकि इसने मंडियों में भी जाना है, इसने कई ऐसी जगह पे भी जाना है जहाँ पानी खड़ा होगा, कई ऐसी जगह पे भी जाना है जहाँ पक्का रोड नहीं होगा, कच्चा रोड होगा, तो क्या ये सारी चीज़ें चला लेगा? फैज़ान भाई, इनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ को सेफ़ रखना होता है वो होती है बैटरी। तो बैटरी यहाँ पे सेफ़ है, बैटरी बॉक्स यहाँ पे सेफ़ है। बाकी इसको ना पानी का कोई ख़तरा है, ना किसी जंप वगैरह का ख़तरा है, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। यही मोटरसाइकिल, यही लोडर रिक्शा जो है वो 4 से 5 महीनों में अपनी कीमत पूरी कर जाता है। अगर एक बंदा दिन के 2500 रुपया बचाता है सारा कुछ करने के बाद, तो ये इस हिसाब से देखा जाए तो ये रिक्शा मैक्सिमम 5 से 6 माह में अपनी कीमत पूरी कर जाता है। अब आते हैं उस शाहकार की तरफ जो पाकिस्तान में पहली बार लॉन्च किया जा रहा है, तो सर इसमें क्या ख़ास बात है? फैज़ान भाई, इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इलेक्ट्रिक में हैवी बाइक था ही नहीं पहले, किसी के पास नहीं था। अब वो भी 4000 वाट की मोटर के साथ, इसके अंदर भी 4000 वाट की मोटर लगी हुई है डिस्क ब्रेक के साथ। फ्रंट वाली भी डिस्क ब्रेक है, बैक वाली भी। एक जो ऑटो गाड़ी होती है, जो उसमें फंक्शन होते हैं रिवर्स वगैरह के, पार्किंग वगैरह के, ये सारे फंक्शन इसके अंदर मौजूद हैं। स्पोर्ट्स के लिए, ड्राइव के लिए, पार्किंग के लिए और रिवर्स के लिए, ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। और ये देखिएगा, इसकी जो खास बात ये है
कि ये 5 सेकंड में जो है वो 140 किलोमीटर की स्पीड पे पहुंचा। बिल्कुल आप लाइव टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा, मैं इसको ऑन करता हूँ, ये मैंने ऑन किया, साथ ही मैंने इसे स्पोर्ट मोड पे रख दिया। अब देखिएगा 5 सेकंड में इसकी स्पीड 140 पे पहुंच जाएगी। अच्छा, आप इसको दोबारा से ज़ीरो करें, मैं आपके साथ सेकंड काउंट करूंगा और आप उसकी स्पीड बढ़ाइएगा। जी जी, ये देखिएगा, ये इसकी डिस्क ब्रेक है, मैंने 0 अब बिल्कुल स्टॉप होगी। ठीक है जी। अब आप नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी स्पीड बिल्कुल ज़ीरो है। मैं सेकंड्स काउंट करूँगा और आपने स्क्रीन पे ध्यान रखना है कि ये कितनी देर में 140 पे जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 एंड 5। तो ऑलमोस्ट ये 5 सेकंड में 137 स्पीड पे पहुंच चुका है। तो अगर मेरे ख्याल से अभी हम ये वैसे चला रहे हैं तो रोड पे ये 140 कर लेगा। ये आराम से 140 कर लेगा। इसकी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि ये मोटर कितनी पावरफुल है। अच्छा। और है भी डिस्क ब्रेक के साथ। तो आवाम को हमने अपने सारे प्रोडक्ट्स तो दिखा दिए हैं, तो अब क्यों ना उस साइड पे चलें जहाँ पर ये बनाए जाते हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए, क्योंकि एक बड़ा तजस्सुस पाया जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे बनता है। तो हम आज आवाम को उस प्लांट में लेके आए हैं जहाँ पर बल्क क्वांटिटी में ना सिर्फ प्रोडक्ट पड़ा हुआ है बल्कि बनाया भी जा रहा है। तो आइए मेरे साथ इलेक्ट्रिक बाइक्स बनते कैसे हैं वो दिखाते हैं आपको। तो जी अब हम ऊपर आ चुके हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक तैयार की जा रही है। तो आपको मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि इस वक्त ना यहाँ पे देखें पूरा हॉल भरा हुआ है, जो डबल शिफ्ट में लोग काम कर रहे हैं ताकि डीलर और कस्टमर की जो डिमांड है वो पूरी की जा सके। अब ये देखें हॉल पे कुछ मोटरसाइकिलें तैयार हैं, कुछ तैयार हो रही हैं। इस वक्त कम से कम 1,500 से 2,000 मोटरसाइकिल जो है ये इस हॉल में आपको नज़र आ रही है, जो डीलर और कस्टमर के लिए तैयार की जा रही है। जी जी। मैं बेसिकली ऊपर इसलिए आया हूँ ताकि मैं आवाम को भी अपने दिखा सकूँ कि इलेक्ट्रिक बाइक बनती कैसे है। तो जी मेरे साहब, इलेक्ट्रिक बाइक कैसे तैयार होती है? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है जी। इलेक्ट्रिक बाइक के प्रोसेस में जैसे कन्वेंशनल बाइक में मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, सब असम्बली के स्टेशन होते हैं, 7-8 स्टेशन होते हैं जिसमें फ्रंट फोरक तैयार किए जाते हैं, रेयर व्हील तैयार किए जाते हैं, सब असम्बली के मुख्तलिफ स्टेशन हैं। इसी तरह इस कन्वेंशनल बाइक इलेक्ट्रिक बाइक में भी इस तरह के सब स्टेशन होते हैं। और फिर ये बाइक लाइन पे चढ़ के, तो आप लाइन बैकग्राउंड में दिखा सकते हैं कि अभी भी लाइन चल रही है और मुख्तलिफ प्रोसेस से होके तो इलेक्ट्रिक बाइक तैयार होती है। अच्छा, ये मेन कन्वेयर है? मेन कन्वेयर है जहाँ पे तकरीबन 14 बाइक्स की एट अ टाइम 15 बाइक्स की कैपेसिटी है। अच्छा। तो जिसपे हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आवाम को दिखाते चलते हैं साथ साथ कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर काम चल रहा है। मुझे ये भी बताएं कि जब इस कन्वेयर से उतरती है तो बाइक पूरी तैयार होती है? जी बिल्कुल। अगर आप ये फर्स्ट स्टेशन पे देखें, यहाँ पे बाइक कंप्लीट तैयार खड़ी है आपके पास, इसके ऊपर टापे लग रहे हैं और ये बाइक इसके बाद PDI में चली जाती है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में, और वहाँ बाइक रेडी टू डिस्पैच हो जाती है। ये बाइक अब फर्स्ट स्टेशन पे है तो ये तैयार खड़ी है, आप व्हील इसका चलता देख रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल रेडी है? ये बिल्कुल रेडी। इसके बाद प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होती है और उसके बाद रेडी होती है बाइक, रेडी। तो जी मेकिंग आपने देख ली है, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर कंपोनेंट क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें जोड़ी जाती हैं, फिर जाके ये इलेक्ट्रिक बाइक तैयार होती है। फराज भाई के बाद मैं एक बार फिर आया हूँ ताकि ये हमें वो पार्ट्स दिखा सकें जो आम बाइक में नज़र नहीं आते, यहाँ अभी तक किसी ने दिखाए नहीं है। तो फराज भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फैजान साहब, ये 10 एम्पेयर का चार्जर है। इससे आपकी मोटरसाइकिल 2.5 से 3 घंटे, जो एग्जैक्ट टाइम बताया जाए, 2.5 से 3 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। इसके बाद ये कन्वर्टर है 48-7-72, अगर कोई बैटरी की तादाद भी चेंज करना चाहता है तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये लेड एसिड का कंट्रोलर है जो मोटर वगैरह सारा कुछ करंट वगैरह प्रोवाइड करता है, वो ये होता है कन्वर्टर। अब इसके साथ है लिथियम का कंट्रोलर है। इनमें डिफरेंस क्या, मतलब किस तरह पता लगेगा कि ये लेड एसिड वाला है और ये लिथियम वाला है? लेड एसिड और लिथियम के कंट्रोलर का ऊपर से ही आप जब उसके वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे तो साथ में लिखा हुआ होगा कि कौन सा लेड एसिड का है और कौन सा लिथियम का है। सबसे मेन चीज़ जो होती है, जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में होती है, वो होती है बैटरी और मोटर। अब ये जो बैटरी दी गई है, इसके साथ मज़ीद जो बैटरी अटैच करके माइलेज बढ़ाई गई है, एम्पेयर बढ़ाए गए हैं, वो ये है कि आसानी से आप इसे उतार भी सकते हैं। इनमें फ़र्क क्या है? ये फ़र्क एम्पेयर का ही फ़र्क है, कुछ बड़ी बैटरी हैं, कुछ छोटी बैटरी हैं। अच्छा, ये मुझे मोटर भी दो मुख्तलिफ तरह की नज़र आ रही है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये नई वाली का क्या सीन है?
पावरफुल है, दूसरी शेप अच्छी है और तीसरी स्लिम, बिल्कुल स्लिम। अगर किसी तरह की ये इसका टापा वगैरह टूट जाए तो इसको चेंज करना मुश्किल होता है, वो जो बिल्कुल स्लिम सी है उसको चेंज करना भी आसान होता है। फैसल भाई आपने पार्ट्स भी बता दिए, मैं आखिर में ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या आपकी बाइक जो है पाकिस्तान के हर शहर में डिलीवर की जा रही है? क्योंकि अवेलेबिलिटी के हवाले से ना कस्टमर को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिज़ान भाई अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमारे स्टॉक की सूरत हाल है, हमारे पास 2000 मोटरसाइकिल जो हैं वो रेडी हैं, रेडी टू डिस्पैच, यानी कि अपने डीलर को डिस्पैच होने के लिए रेडी खड़े हैं। अच्छा। इसके अलावा जो हमारे पास स्टॉक है जो रेडी हो रहा है, कम से कम ये देख रहे हैं, कम से कम ये 1000 मोटरसाइकिल है जो ये पीछे खड़ी है जो रेडी हो रही है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक की किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अच्छा, आवाम ये भी जानना चाहती है, कुछ शिकायत और कुछ कमेंट्स हमारी वीडियोस पे ये भी आए थे कि बाइक जब एक दफ़ा कस्टमर ले लेता है तो उसके बाद में पार्ट्स नहीं मिलते। फिज़ान भाई हमने जहाँ पे भी डीलरशिप दी है उसके साथ उनको एक्स्ट्रा पार्ट्स दिए हैं, बॉडी पार्ट्स दिए हैं कि किसी भी कस्टमर की मोटरसाइकिल में किसी किस्म का फॉल्ट आता है तो वो फौरी उसे रिप्लेस कर दे, ताकि कस्टमर को किसी किस्म की परेशानी ना हो। ठीक है, तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि रोड किंग जो पाकिस्तान में पहली मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक बाइक जिसने बनाई थी, वो इस टाइम मार्केट में इलेक्ट्रिक लोडर, इलेक्ट्रिक हैवी बाइक में इंट्रोड्यूस करवा चुकी है। और साथ ही साथ हमने आज की वीडियो में आपको ये भी बताया कि जब आपने इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदनी है तो किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो आप फ्रॉड का निशाना बन जाए। तो इसलिए जब भी बाइक ख़रीदने जाएं डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर चेक करें कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं, और आपको जो बाइक दी जा रही है वो लिथियम बैटरी के साथ है या लेड एसिड बैटरी के साथ है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।